साथ एक से एक लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मजेठिया दिनेश मजेठिया जी मेरठ से जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में इस नंबर 1 प्रसारण में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आज जिस तरह से मतलब भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आज मोर्चा को मजबूत किया, उस मोर्चा को संभालने के लिए आप जैसे दिग्गज लोगों को भी आज अंतर मंतर बुलाया, किस तरह से देखते हैं? सर, देखना तो ये है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम आंदोलन प्रदर्शन करें, लेकिन आज इस देश की व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में जा चुकी है जिन्होंने मजबूर कर दिया है। चाहे वो हमारे नौजवानों शिक्षा को लेकर, चाहे वो हमारे किसी भी समाज के हों, गरीब वर्ग हो और खासकर दलित वर्ग का जो हक है मिलना चाहिए वो उससे पूरी तरह वंचित है। चाहे संविधान हो हमारा, बाबा साहब ने बड़ी अपनी पूरे दुनिया के अंदर लोहा मनवाया जिस आधार पर देश चल रहा है, लेकिन सरकार की आज भी सोच यह है कि धीरे धीरे बैकग्राउंड से उसको खत्म किया जाए और दुनिया उसको देख रही है। महंगाई, सर्विसें, नौकरियां सब खत्म कर दी जा रही हैं। तो हम ये आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि क्या देश अब से 15 साल पहले नहीं चल रहा था? ऐसी देश पे कौन सी विपदा आ गई जिसमें आपने पूरे देश में निजीकरण लागू कर दिया? जो व्यक्ति 50-40 हजार रुपये महीना कमा रहा है और उसके बच्चे तब भी ढंग से नहीं पल रहे, अब आपने उनको लिया है 10-12 हजार रुपये, तो लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो सर 10-12 हजार से कैसे बात बनेगी? महंगाई तो आसमान छू रही है ना, कैसे बात बनेगी? तो हम यही सवाल है, एक बड़ा सवाल, कि हम मोदी जी से ही या उनकी सरकार के चलाने वालों से, वैसे तो वो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, लेकिन फिर भी पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे 10-12 हजार में बंदा अपनी फैमिली को पाल सकता है? आज लेकर सफाई से लेकर हर क्षेत्र में निजीकरण की बीमारी मोदी जी लाए हैं। इससे पहले भी सरकारें थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या देश नहीं चल रहा था? अडानी अंबानी, उनका क्या रोल है? किसान बड़े परेशान, मजदूर परेशान, शिक्षक परेशान, हर जाति हर धर्म के लोग, एमसीडी परेशान, सब टोटल सर, इन गुंडों के अलावा सब परेशान है। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई, ये देश सबका है, इस आजादी में दिलाने के लिए सबका लहू बहा है। आप अकेले क्यों तानाशाही दिखाते हैं? सबका हक दीजिए। अब अगर आप नौकरियां खत्म करेंगे, अब सफाई का जिक्र करता हूं, सबसे निचले दर्जे का काम है। क्या सफाई का कार्य ऐसा है कि उसमें निजीकरण किया जाए? वो डेली मर्रा का काम है, उसमें सफाई का कोई अर्थ नहीं। उसमें पूरे देश के अंदर निजीकरण लगा दिया, आउटसोर्स लिया है। ऐसे ही हमारे बच्चे जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो 30-30, 20-20 साल से लगे हुए लोग हैं, जो परमानेंट के हकदार हैं, आपने उनको भी निजीकरण में लिया। मतलब आपका इशारा उधर है कि जिस तरह से परंपरागत तरीके से वाल्मीकि समाज इस काम को करते हुए आ रही है हमारे देश में, उनके पेट पर भी लात पड़ी है। पूरी तरह लात नहीं पड़ी सर, लात से भी ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो भी पड़ चुकी है। आप ये देखिए, ये भेदभाव की नीति के जब से भी देश आजाद हुआ है, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की छुट्टी तभी से बनती आई है हमारी। और अभी 27 का चुनाव आ रहा है, तो योगी जी ने 4 दिन पहले घोषणा करी कि आपकी भी भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की 7 अक्टूबर की छुट्टी है। तो भाई अब तुम्हें छुट्टी कैसे याद आ रही है? क्योंकि 2027 में चुनाव है। इस समाज को क्या देना है? अब अयोध्या के अंदर वो बना दिया हेलीपैड, है जी, भाई उससे हमारा क्या लेना देना? हम 12.5 हजार कमाने वाले, हमारे तो कभी बड़े नहीं बैठे, हम क्या बैठेंगे? लेकिन आपको भगवान वाल्मीकि जी का, जिन्होंने लव कुश की परवरिश करी, माँ सीता को आश्रम में रखा, एक बड़ा सा भव्य मंदिर उनका ही बना देते जब जुड़े हुए हैं वो लोग। तो हमारा तो मान्यवर ये कहना है कि जो सरकार रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो 27 में बदलनी है। वाह वाह, खैर आपने बहुत अच्छी बात की। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से योगी सरकार की ये बात आपने बताई, ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? ये राजनीति तो है सर,
ये दिल से तो कहीं जुड़ा ही नहीं है। ये तो जब गरीबों की बात आती है, कभी सिलेंडर कह देंगे आपके 50 रुपए घटा दिए गए हैं, और चुनाव निमटते ही 200 बढ़ा दिए, तो क्या बढ़ा के घटाना ये कौन सा कैलकुलेशन? ये तो मोदी जी बताएंगे जी, इसका जवाब तो वो देंगे। 15,000 खाते में आने थे, खूब 15 लाख, बड़ा डंका बजा, महिलाएं बड़ी खुश हुई। अरे भाई 15 लाख, आज तक 15 रुपए तो आए नहीं सर। अच्छा, कल जो है अभी आपने कहा कि वाल्मीकि जयंती है 7 अक्टूबर को, तो वाल्मीकि किस तरह से वो कल 7 अक्टूबर को अपने कार्यक्रम का इजहार करेंगे? सर पूरे देश के अंदर और जो देश के बाहर भी रह रहे हैं, विदेशों में भी, 7 तारीख यानी कल पूरे जश्न के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी खुशी के साथ प्रकट दिवस मनाया जाएगा, लेके दिल्ली से लेकर अनेकों प्रांतों में। अभी यूपी में आने वाले समय में चुनाव भी है, जिस तरह से सरकार हर बातों पे घिरती और मतलब अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि यूपी चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, अब क्या कुछ नया ही होगा मान्यवर, क्योंकि जनता 2 बार चोट खा चुकी है, और जो इनके फार्मूले थे उन सबको जनता देख चुकी है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आपके जो निर्णय आएगा, परिणाम आएगा, वो बड़ा उलटफेर वाला आएगा, हम ऐसा आपसे कहते हैं। मतलब फार्मूला अब लोगों को समझ में आ चुका है, तो बिल्कुल पता लग चुका है कि ये गरीबी नहीं, ये गरीबों को मिटाने के लिए आए हैं। गरीबी तो क्या हटाएंगे, क्योंकि इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप देखिए लोकसभा में भी इतने हमले होते हैं, अमित शाह और मोदी जी यूं देखते रहे जैसे किसी विदेश में बैठे हो। अगर आप सच्चे हैं और अच्छे हैं तो उनकी बातों का जवाब दीजिए। क्यों नहीं दिया जाता जवाब? क्योंकि आप गलत हैं। आप ईवीएम मशीन हटाइए, पूरा देश कह रहा ईवीएम हटाइए, चुनाव कराइए, तो ईवीएम में क्या रखा हटाओ, निर्णय देख लो आप, पता लग जाएगा क्या। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो अब भी चाहते हैं कि आज बाम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम जी के नेतृत्व में पूरे देश से जो गरीब मजलूम दबे कुचले, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिन्हें हक नहीं मिला, आज वो चिंगारी के रूप में आपके यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और अगर अभी भी इनकी बात पर गौर नहीं किया गया तो आप देख लीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं हम, अभी नेपाल का उदाहरण सबके सामने है। बहुत बड़ी बात कही मजेठिया जी से। मजेठिया जी ने बहुत ही धन्यवाद। मजेठिया जी, आपने हर पहलू पे बातचीत की। बहरहाल मनोडिया जी ने बहुत हर पहलू पे बातचीत की। बहरहाल हमारा ये प्रसारण आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहिए हमारे साथ इस खास प्रसारण में। ठीक है।